दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफ़र तकनीक के बारे में। जो आपका 8085 आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र तकनीक है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DTT, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से डेटा ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र तकनीक कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले डेटा ट्रांसफ़र तकनीक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में। इन 8085 microprocessor, many I/O devices and memory can be connected to the microprocessor। तो आपका जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर होता है, उससे कई सारे आपके I/O डिवाइसेस या फिर मेमोरी कनेक्टेड होते हैं। There are some difference in the speed of performing any operations and data transfer। और इनमें जो आपका I/O डिवाइसेस है और जो मेमोरी है, इन दोनों से जब डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर से के थ्रू, तो क्या होता है, इसके स्पीड में या फिर इसके डेटा ट्रांसफ़र में या फिर इसकी परफॉर्मेंस, जो आपका ऑपरेशन का परफॉर्मेंस है उसके स्पीड में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो मेमोरी होता है वो किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो भी सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड अच्छी मिलती है अगर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो जब कम्युनिकेशन करता है या फिर जब मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र करता है तो अच्छी तरह से स्पीड दे सकता है। लेकिन वहीं पे जब I/O डिवाइसेस से करता है तो उतना अच्छा स्पीड या फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली दीज इशूज ऑफ इनकैपेबिलिटी हैपन्स विथ I/O डिवाइसेस ओनली। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी है, आर जनरली कंपेटेबल विथ माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ जो मेमोरी डिवाइसेस है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी जो होता है सेमीकंडक्टर से बना होता है और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो भी सेमीकंडक्टर से बना होता है। इसलिए ये दोनों जो है मेमोरी और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल होते हैं। कंपेटेबल का मतलब होता है कि स्पीड इन दोनों की अच्छी होती है। अगर डेटा इन दोनों में ट्रांसफ़र करना होता है तो स्पीड अच्छी मिलती है। लेकिन यहीं पे अगर बात किया जाए माइक्रो प्रोसेसर और I/O डिवाइसेस से, तो I/O डिवाइसेस जो होते हैं सेमीकंडक्टर से नहीं बने होते हैं, जिसके कारण से इन दोनों में डेटा ट्रांसफ़र करने में क्या होता है, दिक्कत आती है। पर इनका परफॉर्मेंस जो होता है, स्पीड परफॉर्मेंस, वो मिसमैच होने लगता है, इनकम्पेटेबल हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डेटा ट्रांसफ़र करने में क्या होती है, इनकम्पेबिलिटी का इशू जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। द डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ I/O डिवाइसेस मे और मे नॉट बी इक्वल टू माइक्रो प्रोसेसर। तो जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है किसका, I/O डिवाइसेस से जो आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर से, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट कैन बी स्लोड और फास्टर देन माइक्रो प्रोसेसर। और यह माइक्रो प्रोसेसर से क्या हो सकता है, स्लो भी हो सकता है और फास्टर भी हो सकता है, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस मिसमैचिंग ऑफ डेटा स्पीड में लीड टू डेटा लॉस और इवन द डिवाइस गेट द डैमेज। इससे क्या होता है कि जब I/O डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो हो सकता है कि स्पीड आपका फास्ट मिले या फिर स्लो मिले, जिसके कारण से आपका डिवाइस जो हो सकता है वो लॉस, उसमें डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर जो आपका डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, लॉस, जो आपका डेटा है वो लॉस हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा जो डिवाइस है। उससे क्या होगा, इट मे स्लो डाउन द माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है, अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। इससे क्या होगा कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगी, जो पूरी आपकी सिस्टम होगी उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। इसी मिसमैचिंग, जो स्पीड मिसमैचिंग है, जो आपका I/O डिवाइस है और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उस पर जो आपका स्पीड मिसमैचिंग है, उसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए
जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है और जो आईओ डिवाइसेस है, इन दोनों में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक तकनीक यूज़ की गई, डेटा ट्रांसफ़र तकनीक, जिससे क्या होती है, जो आपकी स्पीड मिसमैचिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ DTT इज एस्टेब्लिश कांस्टेंट कम्युनिकेशन एंड स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस। तो जो आपका डेटा ट्रांसफ़र तकनीक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है और जो आपका डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो अदर डिवाइसेस हैं उसके साथ में स्मूथली डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके और कांस्टेंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, यही आपका डेटा ट्रांसफ़र जो तकनीक है उसका उद्देश्य है। ठीक है, जो आपका DTT है, डेटा ट्रांसफ़र तकनीक है, उसका यही लक्ष्य है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है और जो अदर डिवाइसेस हैं इन दोनों के बीच में कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो। कांस्टेंट कम्युनिकेशन मतलब स्पीड जो मिसमैचिंग है वो ना हो, ठीक है, और स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र है वो, मतलब स्मूथ का मतलब है कि नो डेटा लॉसेस। स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का डेटा लॉस ना हो, इसी को बोलते हैं स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है और जो अदर डिवाइसेस हैं, दूसरे डिवाइसेस हैं, उनमें क्या हो, कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो और स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र हो, यही ऑब्जेक्टिव होता है डेटा ट्रांसफ़र तकनीक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो आपका DTT होता है, डेटा ट्रांसफ़र तकनीक होता है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र और दूसरा होता है सीरियल डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, आपका जो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रोग्राम्ड IO DTT होता है, फिर आपका इंटरप्ट ड्रिवन IO DTT होता है, फिर आपका DMA होता है। ठीक है, और यहीं पे जो आपका प्रोग्राम्ड IO DTT होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक आपका सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र तकनीक होता है, एक आपका एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र तकनीक होता है। और यहीं पे जो आपका DMA है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है बर्ट मोड या फिर बस्ट मोड भी बोलते हैं, दूसरा आपका होता है साइकिल स्टीलिंग मोड, तीसरा होता है आपका ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, तो DMA जो होता है ये भी आपका एक डेटा ट्रांसफ़र तकनीक है जो कि 3 मोड में ऑपरेट करता है, बस्ट मोड में, साइकिल स्टीलिंग मोड में और ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें डेटा ट्रांसफ़र तकनीक को। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ए पैरेलल डिवाइस एंड ट्रांसफ़र 8 बिट ऑफ डेटा इन पैरेलल साइमल्टेनियसली ओवर 8 बिट लाइन्स। 8 बिट जो आपकी डेटा लाइन्स है, 8 डेटा लाइन्स है, उसके थ्रू आपकी सिमेंटेंसली पैरेलली जो होता है पैरेलल के फॉर्म में 8 बिट डेटा को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये आपका पैरेलल डिवाइस होता है। ठीक है, 8 बिट डेटा को पैरेलल ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। However, parallel data transfer can be expensive if communication is taking place over a long distance। अगर डेटा को लंबी दूरी के लिए भेजना है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करना है, तो जो आपका पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन होता है वो महंगा पड़ जाता है। ठीक है, अगर आपका जो कम्युनिकेशन करना है लॉन्ग डिस्टेंस में करना है तो जो आपका पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र होता है वो महंगा पड़ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द सीरियल डेटा ट्रांसफ़र इज़ प्रेफर्ड ओवर पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करना है तो किसका यूज़ किया जाता है, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र तकनीक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करना है तो सीरियल डेटा ट्रांसफ़र तकनीक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया डेटा ट्रांसफ़र तकनीक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे प्रोग्राम्ड IO डेटा ट्रांसफ़र तकनीक क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।